नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब टीएमसी के अंदर जो है असंतोष देखा जा रहा है। जी हां, टीएमसी के कई सारे नेता जो हैं वो अब टीएमसी नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष तौर पर ना करें, सीधे ना करें, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो कहीं ना कहीं टीएमसी नेतृत्व पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि एक वक्त था जब टीएमसी में ममता बनर्जी का सिक्का चला करता था, लेकिन अब जो है उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के अपने जो करीबी हैं वो सवाल उठाने लगे हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि काकोली घोष, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, इसके अलावा सौमित्रा खान जो हैं बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया था कि 80 विधायकों में से 50 विधायक जो हैं वो पाला बदलना चाहते हैं। और अब हाल ही में तारक सिंह जो हैं, जो कि ममता बनर्जी की काफी करीबी माने जाते हैं और करीब 4 दशक पुराने उनके साथी हैं, उनके साथ रहे हैं, अब उनको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं नेतृत्व के क्षमता पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या जो है टीएमसी के अंदर अब असंतोष जो है देखा जा रहा है, अब नेताओं के अंदर जो है असंतोष आ गया है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ अब जो है खड़े होने लगे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, आपको क्या लगता है जो कुछ भी मैंने बताया और जो भी अभी हाल ही में मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर और टीएमसी के अंदर, क्या लगता है आपको? नहीं, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र मैंने बोला, बंगाल के अंदर। जी बिल्कुल सही बात है। अभी आप ये देखिए कि जब से ये शुभेंदु सरकार आई है उसके बाद से जो है टीएमसी में एक तरह से नेताओं का एक दूसरे के प्रति बोलना, इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे जो है क्या कहते हैं टिप्पणी करना, इसके साथ ही साथ कल्याण बनर्जी का आईपैक के ऊपर जो ये कहना कि जो है बंगाल में विधानसभा चुनाव हम इसलिए हार गए क्योंकि आईपैक जो है किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता था, 4 लोगों से मिलते थे और कहते कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, और दूसरे से मिलते थे तो कहते थे कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, तीसरे से मिलते थे तो उनसे कहते थे कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। और जब टिकट का बंटवारा हुआ, जो जमीनी हकीकत थी, तो जिन 3 लोगों को नहीं मिला और एक दूसरे पहले को मिल गया तो वो वहां पे विस्फोट हो गया, क्योंकि आईपैक वालों को जमीनी हकीकत नहीं मालूम थी। इसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया कि जो है क्या प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो भी वहां थी, वहां पर भी जो विवाद हुआ, फिर उसके बाद से वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिए। तो एक तरह से कल्याण बनर्जी ने ये बात कही। उसके बाद जो है काकोली घोष को लोकसभा का जो है क्या कहते हैं कि टीएमसी की नेता थी और उनका जो है पुराना रिश्ता है, लेकिन उनको हटा के कल्याण बनर्जी को जो है क्या कहते हैं कि वहां जो है लोकसभा में टीएमसी का नेता बना दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो नाराज हो गई। अब जो है वो बीजेपी की सारी बैठकों में जा रही हैं, उन्होंने इस्तीफा भी लगा दिया। इसके साथ ही साथ जो बयान आ रहे हैं उसके हिसाब से एक और भी बयान काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो ये बयान ये है कि टीएमसी ने ये कह दिया, बीजेपी ने ये कह दिया है कि वो जो है किसी भी हमारी पार्टी जो है कोई बहुत बड़ा धर्मशाला नहीं है और इसमें किसी को भी हम जो है नहीं रख पाएंगे। तो एक तरह से बंद है, लेकिन ये एक राजनीतिक शिगूफा चलता रहता है। और हाँ, ये जरूर है कि चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है और काफी नाराजगियां हैं। कई राउंड की बैठक चली है जिसमें कई सांसद नहीं पहुंचे, कई विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से ये लग रहा है कि पाला बदलने और जाने आने का सिलसिला चल रहा है। उसके बाद ही कई चीजें देखी जा रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने खुली छूट दी हुई थी जो है लूट का, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है काफी नाराजगी बढ़ी लोगों की। इसके साथ ही साथ घुसपैठिए आ जाते से सड़क पे जो है एक तंबू लगा लिए, एक दुकान लगा लिए और ये सड़क जाम, और इससे उनको नाराजगी थी। इसलिए वहां का जो मेन कोर वोटर है वो क्या कहते हैं कि बीजेपी की तरफ चला गया और टीएमसी से छिटक गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे हुआ। एक और भी टीएमसी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि कम से कम 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, और एसआईआर के फॉर्म के बाद जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार लोगों का वोट काटा गया, जिसका नतीजा ये हुआ
कि इतने ही मार्जिन से जो है बीजेपी जीती। खैर ये तो एक बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन पार्टी में इस वक्त बड़ा घमासान मचा है और हर तरफ अफरा तफरी है और रोज कोई ना कोई टीएमसी के फैसले को या ममता बनर्जी की सरकार के फैसले को शुभेंदु अधिकारी जो है चैलेंज कर रहे हैं। उसका रिजल्ट आप देखिए, घुसपैठिए पे तो है मामला एकदम 1 to 1 हो गया है। अब भगना जरूरी है और कई स्वरूप नगर और कई सीमा पे जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी बात की आरजे कर वाले मामले में 3 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड है। तो जो नई सरकार आती है अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने विस्तार को आगे बढ़ाती है और उसका नतीजा है कि ये एक तरह से डर बैठ गया है कि अब कोई छूटेगा नहीं। आप ये देखिए कि जमीन में पैसा गड़ा हुआ था 80 लाख रुपए। तो मतलब ये लूट का क्या मतलब कि जो है तोलेबाजी और कटमनी और क्या क्या वहां पे चल रहा था और कैसे चल रहा था। तो एक तरह से देखा जाए कि ममता बनर्जी ईमानदार तो हैं, लेकिन सारा खेल अभिषेक बनर्जी पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ऊपर से जो है केंद्र सरकार की उनकी पत्नी भी फंसी हुई है, वो भी फंसे हुए हैं कोल माइंस वाले में जो घोटाला ईडी का जो मामला चल रहा है। तो एक तरह से अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है वो अपनी रणनीति में कामयाब है कि जहां उसकी सरकार नहीं बनती वहां जो है वो एक नए तरीके से सरकार बनाती है। उसका उदाहरण जो है आप महाराष्ट्र देख लीजिए कि वो हमेशा से छोटे भाई की भूमिका में रही, लेकिन उसे लगा तो उसने पहले अपने सरकार से ईडी या कुछ भी कह लीजिए जो विपक्ष का आरोप है कि पहले जो है शिवसेना तोड़ी, फिर शिवसेना को मिला के फिर 5 साल चलाई, फिर उसके बाद से अपनी बहुमत की सरकार चला के अब दोनों को साइड कर दी। बिहार में देख लीजिए को आप वो चलाते रहे उसके बाद से नीतीश कुमार को ऐसी मतलब जो है चित किया और नीतीश कुमार जो है आगे आ गए। अब उनके सम्राट चौधरी हैं। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को भी ये पूरा अधिकार मिला हुआ है कि आप जो है अब बीजेपी की वहां पैर जो है जमाइए और कैसे जमाते हैं क्या करते हैं तो वो सेम टू सेम मुझे लग रहा है कि जो और शुभेंदु अधिकारी को अगर ये अधिकार मिला हुआ है और शुभेंदु अधिकारी वाकई जमीनी स्तर के नेता भी हैं, क्योंकि अमीन जी आपने ये देखा कि पिछले विधानसभा के भी चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त भी ममता बनर्जी को हराया था, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हराना, और इस बार भी दोनों ही सीट से जो है मुख्यमंत्री नंदीग्राम और भवानीपुर से तो दोनों ही सीटों से हरा दिया। तो इसका मतलब ये कि शुभेंदु अधिकारी में दमखम वाले नेता हैं, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अब बातें कही जा रही हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब जो है वहां टीएमसी के अंदर काफी ज्यादा फूट देखने को मिल रही है। टीएमसी के जो नेता हैं और खास करके जो ममता बनर्जी के करीबी नेता हैं वो भी अब ममता बनर्जी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब पाला बदलने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जो जब तक टीएमसी सत्ता में थी, जब तक मुख्यमंत्री वहां पर ममता बनर्जी थी, तब तक उनके ये नेता जो आज पाला बदलने की बात कह रहे हैं तब तक वो वहां पर सत्ता की मलाई चाटते रहे। और अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर वो जो है अब दूसरी तरफ अपना जो है भविष्य देख रहे हैं। तो इस तरीके की भी तमाम बातें कही जा रही हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको भी लगता है कि टीएमसी के अंदर फूट पड़ गई है और टीएमसी के नेता बहुत सारे जो है आने वाले समय में भविष्य में पाला बदल सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।